कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी के घर में ढेर सारी सुख और शांति आवे। तो अभी सुबह ये लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम है। आप सब देख सकते हो मेरा जो बालकनी गार्डन है वो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो गया है। बहुत सुंदर हरियाली यहाँ पर हो गई है। और एक दो बहनों के कई बार कमेंट्स आए हैं कि आपने अपने पौधों की जो है वो मिट्टी किस प्रकार से तैयार की है, उसके बारे में बताना। तो चलिए आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देती हूँ। तो बहनों, पौधे तो हम सब लगाना चाहते हैं और सबकी इच्छा होती है कि हमारा घर जो है हरा भरा हो, सुंदर सुंदर से फूल हों, बेलें हों, बढ़िया बढ़िया से उसमें प्लांट लगे हों। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है प्लांट लगाने के लिए मिट्टी। मैंने जो है प्लांट लगाने का जो काम शुरू किया था, स्टार्टिंग जो थोड़ी सी की थी, मतलब इस छत पे की थी मैंने। और छत पे मैंने जैसे लौकी की बेल लगाई, कुछ टमाटर के पौधे लगाए। यहाँ से मतलब एक मिट्टी बनाने की प्रक्रिया मैंने शुरू की थी 2024 में। 2 साल हो गए हैं, मैं 2 साल से मिट्टी पर ही काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर हमें एक सुंदर सा बालकनी गार्डन चाहिए, टेरेस गार्डन चाहिए, तो पहले हमें मिट्टी बनानी पड़ेगी। और एकदम से अगर हम सोचें कि हम खेतों से भर भर के जो है कट्टे मिट्टी के ले आएँ और अपनी छत पे या अपनी बालकनी में उसमें हम पौधे लगाएं, तो बहनों मिट्टी का ढेर लग जाएगा। और एक बहन ने पूछा था आपने ये गमले में पाइप क्यों लगा रखे हैं। तो सुनिए, ये पाइप जो है ना, इसमें मैंने छेद कर रखे हैं। जो पेचकस होता है उसको गर्म किया, इसमें छेद बनाए हैं और इसमें पोर्टुलका लगाया। क्योंकि ये पोर्टुलका जो होता है ना, जिसको हम मॉर्निंग में खिलने वाले जो फ्लावर होते हैं वो वाले लगाए। ये सुबह सुबह खिलते हैं और अभी इसलिए नहीं खिल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे और मैंने उनको काट दिया था। और अभी वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो खिलेंगे, तो उसमें छेद करके और मैंने उसमें फूल लगाए हुए हैं। तो ये देखिए बहनों, मिट्टी दिखाती हूँ आपको। ये जो मिट्टी है ना, ये मैं लाई थी। हमारे यहाँ सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, उसमें बहुत पेड़ पौधे हैं, तो मैं वहाँ से लाती हूँ सूखे पत्ते। लेकिन अब बरसाती मौसम है ना, तो पत्ते गिर गिर के वो पानी में भीग भीग के वो बिल्कुल गल चुके हैं पेड़ों के नीचे। और पेड़ों के नीचे मिट्टी है, उसमें नमी है, तो मैं कुछ मिट्टी साथ में वहाँ से खोद के लाई और कुछ गले सड़े पत्ते लेकर आई। मैं यहाँ काफ़ी सारे कट्टे भर के ला चुकी हूँ। देखिए, बहुत सारी बहनें जो है ना इस चीज़ को करने में शर्म मानेंगी कि हम पार्क में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम एक गार्डनिंग करते हैं और हमारा शौक़ होता है तो उसको पूरा करने के लिए हम इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, आप कुछ भी कर लो लोग तो कहेंगे। तो मैं पार्क से लाई थी, कभी 4 कट्टे भर के ले आती हूँ, कभी 2 कट्टे भर के ले आती हूँ। इस तरह से मैंने अपने पौधों की मिट्टी तैयार की है। अब देखिए, इसमें से जो गले सड़े पत्ते हैं ना, मैं सूखे सूखे नहीं लाई, सूखे सूखे तो वहाँ मैंने हटा दिए और उसके नीचे जो बिल्कुल गल चुके हैं, सड़ चुके, वो भर के लाई थी मैं। ये एक कट्टा मैंने यहाँ पे खोला था। आज 1-2 पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, तो पुरानी मिट्टी उसमें से निकाल के। और ये लाइट वेट होती है, इतनी हल्की है क्योंकि पत्ते गल चुके हैं ना, बिल्कुल खाद बन चुकी है इनकी। और कुछ नीचे से मैंने मिट्टी खोदी, ठीक है, वो मैं लेके आई हूँ। इस टाइम पे तो मैं ये वाली मिट्टी यूज कर रही हूँ। और बाकी जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2024 से मिट्टी पर ही काम कर रही हूँ। तो जैसे कि मान लिया सामने खाली प्लाट है, वहाँ से मैं 2 बाल्टी मिट्टी खोद कर लाई। तो उस मिट्टी में मैंने कुछ सूखे पत्ते डाले, किचन वेस्ट डाला, पेपर वेस्ट डाला, जो हमारा गत्ता होता है वो डाला, खट्टी छाछ लस्सी डाल डाल के उसको सड़ा सड़ा के उसकी मिट्टी तैयार की। इससे क्या हुआ, जैसे वो 1 बाल्टी मिट्टी थी, उस 1 बाल्टी से मैंने 4 बाल्टी मिट्टी तैयार की वेस्ट मटेरियल डाल डाल के, ठीक है। तो वो मिट्टी हो गई हमारी बिल्कुल हल्की, बिल्कुल भुरभरी, और उसमें खाद की हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो मिट्टी मैं यूज कर रही हूँ ना, इस मिट्टी में तो खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर खाद है, मिट्टी भी है और खाद भी है। इसमें जो भी पौधा मैं लगाती हूँ वो तुरंत चल जाता, उसकी जड़ें तुरंत ग्रोथ करती हैं। अगर आपके आसपास भी कोई खाली जैसे प्लॉट हो, उसमें पेड़ पौधे लग रहे हों, या पार्क हो,
वहाँ पे पेड़ पौधों के जो पत्ते झड़ते हैं, पेड़ों के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, अब बारिश का मौसम है वो सड़ जाते हैं, तो उनको कट्टा भर के ले आइए। नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी वहाँ से झाड़ू से या खुरपी से जैसे भी खुरच के उसको इसके साथ में मिलाकर लाइए और ऐसे मिक्स करके बनाइए, तो खाद और मिट्टी दोनों तैयार हो जाएंगे। तो बहनों मैं तो लाई हूँ, देखो अभी पूरी जुलाई का महीना चला, जुलाई में मैं कम से कम वहाँ से 12 कट्टे भर के ला चुकी हूँ इस तरह से खाद मिट्टी के, जिससे मतलब ये मिट्टी भी बन गई और खाद भी बन गई। मुझे 1 साल तक खाद की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक मुट्ठी भी खाद देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर खाद है। जो भी पौधा इसमें लगाएंगे वो एकदम चलेगा। अब बारिश का मौसम है और चलेगा। ऐसे ही तुलसी की मिट्टी है, तुलसी की मिट्टी भी मैंने ऐसे ही लगाई। मेरे किसी भी गमले में मिट्टी ऐसी नहीं है कि मुझे खुरपी लगानी पड़ेगी, बिल्कुल हाथ से भुरभुरी हो जाती। और ये देखो ये गले सड़े पत्ते मैंने इसमें अलग कर लिए हैं और मिट्टी मिक्स करके वो अलग कर लिया है। इनको ले आई हूँ मैं बालकनी में। यहाँ मुझे जैसे मैंने एक गार्लिक वाइन है और एक और है वो वाइन, फूल खिलेंगे तभी मुझे पता चलेगा। पहले मैंने छोटे इधर वाले वाइट वाले गमले में वो लगा रखी है, लेकिन ये जो मेरा बड़ा वाइट कलर का पॉट है ना, मैं दोनों को इसमें लगाऊंगी। मैंने एक बड़ा अपना इसमें स्टैंड बना के लगाया, अपने हाथों से ही पाइप वगैरह जुगाड़ ही करना पड़ता है भाई, सब हर चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ों का तो जुगाड़ बनाना पड़ता है। तो इसमें ये एक फूलों का पौधा लगा हुआ है, ये तो मेरा छोटे गमले में भी चल जाएगा, तो वो मैंने निकाल लिया है। और इसमें मैं 2 बेलें लगा दूँगी और जो पुरानी मिट्टी है ना, उस मिट्टी को उसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो नीचे बैठ गई, थोड़ी भारी भारी सी हो गई है। और ये जो पार्क वाली मेरी मिट्टी है ये काफ़ी हल्की है, क्योंकि इसमें खाद भी है, इसमें सूखे पत्ते जो सड़ जाते हैं उसकी खाद बन गई है, और कुछ मिट्टी मैं वहाँ से थोड़ी सी खुरपी से खोद के लाई थी, तो वो मैं इसमें डालूँगी। और ये जो मैंने स्टैंड बनाया और इसके दोनों साइड एक एक बेल लगा दूँगी, तो वो फिर जब बड़ी होएंगी ना तो इसके ऊपर से फैल जाएंगी, काफ़ी सुंदर लगेगी। और ये पुरानी मिट्टी है, इसमें वो बेल कम चल रही है क्योंकि वो थोड़ी सी जम सी गई है। जब मिट्टी गमलों में जम जाती है ना, तो पौधों की जो जड़ें हैं ना वो विकास नहीं कर पाती हैं। जब हम गमले में पौधे लगाते हैं ना, तो सबसे पहले मिट्टी की देखनी पड़ती है कि मिट्टी हमारी हल्की हो, भुरभुरी हो। अब लोग कहते हैं रेत मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ, मैं इसमें कुछ नहीं मिलाती हूँ। मैंने जितनी भी मिट्टी बनाई है किचन वेस्ट से, जो हमारा ब्राउन कलर का गत्ता होता है उससे, सूखे पत्तों से, 1 बाल्टी मिट्टी होती है तो मैं उसकी 4 से 5 बाल्टी मिट्टी तैयार कर लेती हूँ, ये सब मटेरियल डाल डाल के। तो मिट्टी हमारी बिल्कुल हल्की और बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी में वज़न नहीं रहता, गमले बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट मिट्टी खोद के लाओगे और उसमें गोबर की खाद मिला के और भर दोगे, तो गमला इतना भारी हो जाएगा, इधर से उधर सरकाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मिट्टी को हल्का बनाएं, लाइट वेट बनाएं, पौधे अच्छे चलेंगे, खाद कम देना पड़ेगा। अब देखो इसमें ना तो हमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, ये पत्तों गले सड़े पत्ते हैं और नीचे से पार्क से वो लाई थी। तो देखिए एक साइड पे मैं अपनी ये गार्लिक वाइन लगा देती हूँ और एक साइड दूसरी वाइन लगा देती हूँ, और फिर इसमें दे दूँगी मैं पानी, ना खाद की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत जल्दी ये बेल हमारी बड़ी हो जाएंगी। तो आप भी इस तरह से थोड़ा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर गार्डनिंग करनी है ना तो फिर शर्म तो छोड़नी पड़ेगी भाई। तो कहते हैं ना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो भाई गार्डनिंग करनी है, अपने घर को हरा भरा बनाना है, हरियाली आपको पसंद है, फूल पौधे लगाना आपको पसंद है, तो आपको ये थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि भी पार्क नहीं होते हैं, किसी के तो बिल्कुल घर के पास हो जाता है, किसी का थोड़ी सी दूर हो जाता है, बस इतना ही होता है। तो मैं तो यहाँ सामने वाले पार्क से पहले मैं लाई ना, बिल्कुल सूखे सूखे पत्ते उठा कर लाई, लेकिन कहते हैं ना जब काम करते करते फिर अनुभव होने लगता है, एक्सपीरियंस होने लगता है। तो मैं स्टार्टिंग में 2 कट्टे भर के लाई थी, ऊपर से सूखे सूखे पत्ते हटा के, नीचे से कुछ मिट्टी कुछ पत्ते, और उनको जब मैंने यूज़ किया ना तो मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिला। उसके बाद तो फिर मैं इस जुलाई के मंथ में 12 कट्टे वहाँ से भर के लाई हूँ, जिसमें बिल्कुल गले सड़े पत्ते मैंने सूखे सूखे बिल्कुल हटा दिए हाथों से, और नीचे से खुरपी से खुरच के जो पुराने पत्ते पड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ तो बहुत पुराने पड़ते रहते हैं ना भाई, बहुत बड़ा पार्क है, तो उनको खुरच के फिर मैंने बिल्कुल साफ़ कर के उनको कट्टों में भरा और उसमें जो पौधे लगाए, और वो पौधे जो मेरे चले ना, वो तो रिज़ल्ट मुझे देखते ही मिला। अभी काफ़ी सारे पौधे मेरे लगे हुए थे जो ग्रोथ कम कर रहे थे, हरे भरे तो थे लेकिन उनकी ग्रोथ जैसी होनी चाहिए थी ना वैसी नहीं हो रही थी। तो मैंने जुलाई में लगभग उन सभी पौधों को दोबारा से रिपोर्ट किया, ये वाली सड़ी गली पत्तियाँ और वो जो मिट्टी मैं वहाँ से उठा कर लाई ना पार्क से, उसमें लगाए। सभी पौधों में जान आ गई, सारे पौधे एकदम से मतलब वो कहते हैं ना कि खिल गए, ऐसे खिल गए मैं इस मिट्टी में आकर के।
हालांकि अभी मैं 4-5 दिन पहले लाई थी 4 कट्टे भर के। आज ये लास्ट बचा हुआ था, ये भी मैंने यूज कर दिया है। बच्चों को ले जाती हूँ, भर देती हूँ एक्टिवा पे, वो रख के और घर ले आते हैं। तो इस तरह से भाई मैं लाती हूँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो देख लीजिए भाई, ये मेहनत का ही फल है। जो कि मिट्टी बनाना तो मैंने 2024 में शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो बालकनी गार्डन है ये मैंने पिछले साल 7 जून से बनाना शुरू किया था। और अभी आज तो 3 अगस्त को आपको ये वीडियो मिलेगी, तो मेरी पूरी बालकनी फूल पौधों से भर चुकी है। सीढ़ियों में भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। आप सबको आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, प्रभु का नाम जपते रहिए, क्योंकि समय कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा प्रभु को याद कीजिए, प्रभु का सुमिरन कीजिए। तो लो भाई, यहाँ का काम मेरा अभी हो गया है। पानी लाऊंगी 1 बाल्टी भर के और इन पौधों में पानी डाल दूंगी। झाड़ू मैंने हालांकि पहले लगा दी थी, फिर ध्यान में आया कि इन पौधों की रिपोर्टिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर बाकी के काम मेरे हो जाते हैं और खाली बैठना मेरी आदत नहीं है। तो काम कुछ ना कुछ लगी ही रहती हूँ। ये सूखे पत्ते हैं, ये कोई गमला भरने में काम आ जाएंगे, इनको एक साइड रख दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय जय श्री राधे।